नमस्ते मित्रों, श्री सत्यासाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से मैं प्रज्ञा यश आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। लेखक है मोहन राकेश और साहित्य प्रकार है यात्रा वर्णन। तो बच्चों, अब हम गुलमर्ग की खिड़की से एक रात गद्य को देखेंगे। बच्चों, इकाई 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर में स्थित एक सुंदर प्राकृतिक स्थान है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो फूलों के प्रदेश के नाम से भी प्रसिद्ध है। लगभग 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग की खोज 1927 में अंग्रेजों ने की थी। तो बच्चों, गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, जिनमें लेखक मोहन राकेश ने उनकी यात्रा दरमियान लेखक की जो बड़ी आत्मीयता से गुलमर्ग के साथ उनकी जो आत्मीयता है और वहाँ की प्राकृतिक शोभा और वहाँ के अपने अनुभवों के बारे में इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। बच्चों, अब हम लेखक के परिचय देखेंगे। लेखक है मोहन राकेश। उनका जन्म सन 1925 और उनका निधन सन 1972। मोहन राकेश का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। कुछ समय तक उन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ उन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, नो आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहर के राजहंस उनके प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार है। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनके भुलाया ही नहीं जाता। तो बच्चों, गुलमर्ग की खिड़की से एक रात जो एक यात्रा वृत्तांत है और वो परिवेश से लिया गया है, जिसमें लेखक ने गुलमर्ग की अपनी आत्मीयता से, अपनेपन से, वहाँ की जो प्राकृतिक शोभा और अपने का जो अनुभव है उनको लेखक ने बताया है। तो बच्चों, अब हम इस गद्य को देखेंगे। कुछ जगह होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। लेखक यहाँ पर कहता है कि कुछ जगह ऐसी होती है कि जिन्हें आँख देखती है तो चौंक उठती है, आश्चर्य होती है, पर धीरे धीरे समय बीतने पर वह जगह हमारे मन को उदासीन करती है। लेकिन गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा।
एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। तो लेखक जब पहली बार गुलमर्ग गया और तब एक ही घंटे में लेखक ने सारा गुलमर्ग देख लिया। और वहाँ पर था खुला सपाट मैदान। लेखक ने देखा देवदारों के घने वृक्ष, झुरमुट। बच्चों, शब्दार्थ है कि झुरमुट यानी कि पेड़ पौधों का समूह। तो वहाँ पर लेखक ने खुला सपाट मैदान देखा, देवदारों के घने वृक्ष देखे और एक घंटे में तो लेखक ने सारी जगह देख लिया और ऐसा लगा कि सारी जगह परिचित है और लेखक उदासीन हो गया। लेकिन मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पर बच्चों शब्दार्थ है एहसास यानी कि अनुभव, आत्मीयता यानी कि अपनापन। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि जब वो लेखक दूसरी बार गुलमर्ग गया और महीनों भर वहाँ रहा तो लेखक को एहसास हुआ कि इस जगह को मैंने पूरा नहीं देखा और कई महीना मैं यहाँ पर रहूँगा तब भी मैं उस जगह को नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वहाँ का जो मौसम है, वो ज़्यादा दिन तक रहने से ही हमें उनका एहसास होता है, उनका अनुभव होता है। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। क्या कहता है लेखक कि वहाँ रहने पर यानी कि गुलमर्ग पे रहने पर हमारी जो आत्मीयता है उस प्रकार गुलमर्ग के साथ जुड़ जाती है कि हम उस सपाट मैदान के एक हिस्से हैं, वहाँ का एक भाग है, ऐसा लगने लगता है। कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। क्या कहता है लेखक? कांपती तितलियों यानी कि वहाँ पर गुलमर्ग एक फूलों का एक सुंदर स्थल है और वहाँ पर बहुत फूलों के बगीचे हैं। तो इसलिए लेखक कहता है कि वहाँ पर जो कांपती उड़ती जो तितलियाँ हैं और वहाँ पर जो उठते बादल हैं और बर्फ़ के वो जो चमकती पहाड़ियाँ हैं वो हमें आनंदित करती है। इसलिए लेखक को लगता है कि वहाँ पर हमारी आत्मीयता इस प्रकार जुड़ जाती है कि हम उस सपाट मैदान के एक हिस्से हैं, वहाँ का एक भाग है, ऐसा लेखक को लगने लगता है। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि दूसरी ओर वहाँ का पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है और उसे अपने में समाया सा लगता है। वहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ उसमें समाया सा लेखक को लगता है। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है
तो एहसास हो अपने से ही बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। तो लेखक कहता है कि जब वहाँ से बिछोड़ना यानी कि विदा होना, तो जब वहाँ से बिछड़ता है तब ऐसा लगता है कि जैसी विदाई का दुख होता है और हम वहाँ रहेंगे तभी हमें उनका जो सुंदरता है उनका एहसास होता है और इस जगह को हम बार बार देखने की इच्छा ही होगी। लेकिन यहाँ पर लेखक हमें कहना जा रहा है कि जब वहाँ से हम बिछड़ते हैं तब ऐसा लगता है कि जैसे विदाई का दुख होता है, ऐसा अनुभव वहाँ से होता है। अपने उस रूप से जो है कि कितना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है और वहाँ रहने से परिचित होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि सदा हम अपरिचित ही बना रह जाता है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोंपलें फूट आती है। यहाँ पर शब्दार्थ है बच्चों, मुग्ध यानी कि मोहित और कोपल फूटना यानी कि पौधों पर नए नए पत्ते आना। तो यहाँ पर गुलमर्ग में हरियाली की भरमार है। आकाश में मौसम बदलने के कारण कभी पीली धूप निकलती है, कभी बारिश का मौसम होता है, कभी धुंध छा जाता है। चारों ओर हरियाली है, फूलों का सुंदर दृश्य है और दृश्य को देखकर हमारी आंखें मुग्ध हो जाती है और वह देखती ही रह जाती है। फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं क्योंकि वातावरण एक ही दिन में कई बार बदलता है। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है और गुलमर्ग में एक ही क्षण में हम वहाँ पर बहुत ही कुछ देख सकते हैं कि बार पीले बादल छा जाते हैं, कभी बारिश होने लगते हैं। इस प्रकार वहाँ पर एक ही दिन में, एक ही क्षण में हमें नए नए आनंद और रोमांच का अनुभव होता है। बादलों के परकीटों के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं और पर्टिको यानी कि बरामदा मंडप का समान। तो गुलमर्ग में बादलों के बरामदा के नीचे पर्टिको के नीचे सभी लोग अपने बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आती है। सैलानियों यानी कि घूमने के लिए आए हुए लोग, यात्रियों, पंक्तियाँ यानी कि कतार। तो यहाँ पर कहा गया है कि गुलमर्ग में घोड़े पर सवारी करने के लिए लोग आए हुए जो लोग हैं वो दूर दूर तक लंबी कतार में नजर आते हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। सहसा का मतलब है अचानक, एकाएक। और यहाँ पर शब्द समूह के लिए एक शब्द है आर पार दिखाई देने वाले, पारदर्शक। तो यहाँ पर कहा गया है कि रंगों के कुछ बिंदुएं हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ चिटके हुए हैं और अचानक प्रकाश से वहाँ पर नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें भी पड़ने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को
समेटने लगता है और गुलमर्ग में जो रंगीन बिंदुएं हैं उनका जो पूरा विस्तार है वह एक बार सिहर जाता है और अपने आप को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूलों में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है और चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। यहाँ पर बच्चों शब्दार्थ है धुंध यानी कि हवा में उड़ती हुई धूल। तो यहाँ पर कवि संध्या के समय की बात करता है और कहता है कि हरियाली कुहासे में ढकने लगती है, मैदान पर अंधेरा छाने लगता है और धुंध में पगडंडियाँ पतली पतली बाहों जैसी दिखाई देती है। पगडंडियाँ यानी कि लोगों के लगातार चलने से अपने आप बना हुआ रास्ता। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी ऐसी ही कोमल विस्मृत और निढाल। क्या कहता है कवि कि जब तक वहाँ पर बादल बरसेगा तब तक सभी लोग अपने बाहें फैलाए हुए वहाँ पर बैठे ही रहेंगे। कैसे? तो कोमल विस्मृत और निढाल। तो विस्मृत का मतलब है कभी न भूलने वाला। तो यहाँ पर कहा गया है कि सभी लोग जब तक बादल बरसेगा तब तक प्रकृति को देखने के लिए वहाँ पर सभी लोग बैठे रहते हैं। सुबह चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। तो यहाँ पर कवि सूर्योदय की बात करता है कि सुबह सूरज निकलने पर पूरा दृश्य बदल जाता है। सूरज के किरणों निकलते हैं तब फूलों के रंग भी बदलते हैं और हमारे अंदर एक सपना जगाते हैं। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। द्वीप यानी कि टापू। तो आकाश में जो बादल है उन बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टंक जाएंगे। रेवड़ का मतलब है समूह। तो सुबह में भेड़ों और बकरियों के रेवड़ों से पगडंडियाँ भी भर जाती है। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा और उस समय यानी कि सुबह में जो दिन है, प्रतीक्षा का मतलब है इंतजार और प्रतीत का मतलब है अनुभव। तो तब दिन रात की प्रतीक्षा इंतजार करता हुआ अनुभव करेगा। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। वाचाल का मतलब है बहुत बोलने वाला। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब गुलमर्ग में रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वो जो खामोशी है वो भी दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। तो बच्चों अब हम जो बाकी गद्य है उनके बारे में दूसरे वीडियो में देखेंगे। ओके, धन्यवाद।